everyone, welcome back. Today we will be studying about the continent नॉर्थ अमेरिका। आज हम इस वीडियो में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को स्टडी करने वाले हैं। इस कॉन्टिनेंट के फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप दोनों को अच्छे से स्टडी करेंगे और इस मैप से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशंस है उसको लोकेट करने का प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पोजीशन क्या है उसको देखते हैं। तो ये जो लैंड मास है ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो आज हम इसी वाले एरिया को स्टडी करने वाले हैं। नीचे जो आपको ये लैंड मास दिख रहा है ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का स्टडी इसके पॉलिटिकल मैप के साथ। तो ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल मैप। तो सबसे पहले हम इस कॉन्टिनेंट के बाउंड्री को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बाउंड्री को देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में प्रेजेंट है आर्कटिक ओशियन और साउथ में प्रेजेंट है गल्फ ऑफ मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड में प्रेजेंट है अटलांटिक ओशियन और वेस्ट पार्ट में प्रेजेंट है पैसिफिक ओशियन। फिर से हम लोग देखते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में क्या हो गया, आर्कटिक ओशियन हो गया और इस कॉन्टिनेंट के साउथ में प्रेजेंट है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ईस्ट पार्ट में प्रेजेंट है अटलांटिक ओशियन और वेस्ट वाले पार्ट में प्रेजेंट है पैसिफिक ओशियन। तो एज ए बाउंड्री हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है रशिया। रशिया क्या है, तो ये एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो एशिया कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में एक स्ट्रेट प्रेजेंट है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। तो ये बेरिंग स्ट्रेट कहा जाता है क्योंकि जस्ट बगल में प्रेजेंट है एक सी जिसका नेम है बेरिंग सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट के बीच में प्रेजेंट जो स्ट्रेट है उसका नेम क्या है, तो उसका नेम है बेरिंग स्ट्रेट। तो इसको याद रखेंगे। तो ये हो गया इसका बाउंड्री। उसके बाद चलिए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट कंट्रीज को देखते हैं। उससे पहले हम लोग एरिया और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का वर्ल्ड में क्या पोजीशन है। तो अगर हम लोग कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग देखें तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो एरिया में है थर्ड रैंक पे। मतलब क्या है कि ये जो कॉन्टिनेंट है वो एरिया के अकॉर्डिंग इसका थर्ड पोजीशन है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो एशिया, सेकंड हो गया अफ्रीका और थर्ड पोजीशन है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। तो एरिया के अकॉर्डिंग ये हो गया थर्ड पोजीशन पे। उसके बाद अगर हम लोग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आता है फोर्थ पोजीशन पे। तो ये हो गया इसका एरिया और पॉपुलेशन। उसके बाद बात करें हम लोग टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ का, तो इस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो है टोटल नंबर ऑफ कंट्री जो प्रेजेंट है वो है कितने, तो 23। तो 23 टोटल कंट्रीज यहाँ प्रेजेंट है। लेकिन हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है उसी को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो 23 कंट्रीज हो गए। तो चलिए कुछ के नेम हम लोग देखते हैं और उनका लोकेशन देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये है कनाडा। कनाडा जो है इस कॉन्टिनेंट के मैक्सिमम एरिया को कवर करता है। सेकंड नंबर पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे ये अलास्का प्रेजेंट है, ये भी इसी यूएसए का ही पार्ट है, इसी कंट्री का पार्ट है। उसके बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं मैक्सिको और ये है ग्रीनलैंड जो कि इस प्लानेट का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हो गए। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है पार्ट इसको कहा जाता है सेंट्रल अमेरिका। तो इसे सेंट्रल अमेरिका कहते हैं जो कि 7 कंट्री के मिलने से बना हुआ है। तो जो भी इम्पोर्टेंट ये जो 7 कंट्री के मिलने से बना है उसका नेम क्या है, तो हम यहाँ नेम सिर्फ बोल देना चाहेंगे ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। तो इसमें पनामा सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि पनामा के जस्ट बाद जो प्रेजेंट है इस्थेमस ऑफ पनामा, वो उसके बाद ही स्टार्ट होता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में प्रेजेंट है इस्थेमस ऑफ पनामा। तो ये 7 कंट्री के मिलने से बना क्या है, तो इस 7 कंट्री के मिलने से बना है सेंट्रल अमेरिका। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड प्रेजेंट है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड प्रेजेंट है, इसे कहा जाता है वेस्ट इंडीज। तो इसको याद रखेंगे। जैसे कि इसमें क्यूबा हो गया, जमैका हो गया, तो ये सब जो आइलैंड है मिलकर बनाते हैं वेस्ट इंडीज आइलैंड के ग्रुप। कैरेबियन सी भी यहाँ पे प्रेजेंट है।
तो इम्पॉर्टेंट ये सारे कंट्रीज हैं जिसके मिलने से ये कंट्री बना है। तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट इसके कंट्रीज हैं हम लोग इस वीडियो में 3 मेन कंट्रीज को डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कौन कौन हो गया उसमें, तो कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको। तो चलिए इसको हम डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग स्टडी करेंगे कनाडा कंट्री को। कनाडा को हम लोग फर्स्ट नंबर पे इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के ये लार्जेस्ट एरिया को कवर करता है। तो ये है कनाडा का पोजीशन, हम लोग देख सकते हैं ये कनाडा कंट्री है। कनाडा का कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है इसका ओटावा, यहाँ ओटावा प्रेजेंट है, तो कनाडा का कैपिटल हो गया ओटावा। उसके बाद हम लोग अगर करेंसी की बात करें तो कनाडा में जो करेंसी चलता है वो है कैनेडियन डॉलर। उसके बाद जैसे कि हर एक कंट्री जो होता है स्टेट और यूटीज के मिलने से बना होता है, तो कनाडा में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो 13 प्रेजेंट है, जिसमें से क्या है 10 जो है वो है प्रोविंसेज और 3 जो है वो है यूटीज। तो इस तरीके से 13 स्टेट्स टोटल कनाडा में प्रेजेंट है और बहुत सारे वाटर लेक्स भी यहाँ पाए जाते हैं। तो कनाडा में ऐसे तो बहुत सारे स्टेट्स प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम लोग लार्जेस्ट स्टेट की बात करें तो कनाडा का जो लार्जेस्ट स्टेट्स है उसका नेम क्या है, तो कनाडा के लार्जेस्ट स्टेट का नेम है उसका नुनेवट। तो कनाडा कंट्री का जो लार्जेस्ट स्टेट है उसका नेम हो गया नुनेवट। हम यहाँ पे स्पेलिंग उसका लिख देते हैं NUNAVUT। तो ये हो गया लार्जेस्ट स्टेट जो कि कहाँ किसका है, कनाडा कंट्री का। और बहुत सारे सिटीज़ यहाँ प्रेजेंट है। जो लार्जेस्ट सिटी है उसका नेम हम याद रखेंगे। तो कनाडा कंट्री का जो लार्जेस्ट सिटी है उसका नेम है टोरंटो। तो टोरंटो का नेम हम लोग याद रखेंगे जो कि कनाडा का लार्जेस्ट सिटी है। और साथ ही क्या है कि ये कनाडा कंट्री जो है वो इस कॉन्टिनेंट के लार्जेस्ट एरिया को कवर करता है। तो इसका एरिया कितना है, तो कनाडा कंट्री का जो एरिया है जो कि इस कॉन्टिनेंट के एरिया को ये कवर कर रहा है वो है 9.985 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हो गया कनाडा कंट्री का एरिया, तो इसको याद रखेंगे। राजधानी इसका हो गया ओटावा। और साथ में कनाडा को लैंड ऑफ लिलीज एवं और लैंड ऑफ मैपल के नेम से भी जाना जाता है। और कनाडा के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोस्टल लाइन वाला भी ये कंट्री है। कितना है इसका कोस्टल लाइन, तो 96,550 किलोमीटर। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोस्टल लाइन जो है इसके पास प्रेजेंट है। कनाडा का आप देख सकते हैं ये सारा जो डार्क ग्रीन वाला पार्ट है ये सारा जो है वो है कनाडा ही, यहाँ देख सकते हैं ये सारा जो है ये कनाडा का पार्ट ही है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में एक स्ट्रेट प्रेजेंट है जिसका नेम है डेविस स्ट्रेट, लैब्राडोर सी के ऊपर हम यहाँ देख सकते हैं। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में प्रेजेंट जो स्ट्रेट है उसका नेम है डेविस स्ट्रेट। यहाँ बैफिन बे दिख रहा है कनाडा के जस्ट बीच में, मतलब साइड वाइज देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट है एक बे जिसका नेम है हडसन बे। तो ये हो गया कनाडा कंट्री के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे और उनका जो लोकेशन था उसको हमने स्टडी किया। और नेक्स्ट हमारा जो कंट्री है इस स्टेट का, सॉरी इस कॉन्टिनेंट का इम्पोर्टेंट, वो है यूएसए। तो अब हम यूएसए को स्टडी करेंगे। तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए। इसका एक पार्ट ऊपर भी है अलास्का। तो चलिए देखते हैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। तो सबसे पहले इसके कैपिटल की बात करेंगे तो इसका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, या डीसी का फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो कनाडा के साथ एक लंबा सा बॉर्डर बना रहा है और इसके बॉर्डर पे ही यहाँ पे लेक्स प्रेजेंट है जिसका नेम है ग्रेट लेक्स। तो इसको स्टडी करेंगे हम। तो कनाडा और यूएसए के बीच में एक लंबा सा बॉर्डर प्रेजेंट है जिसमें वाटर लेक्स भी आता है। 5 लेक्स है और इस 5 लेक्स को एक साथ हम लोग ग्रेट लेक्स के नेम से जानते हैं। तो वाशिंगटन डीसी जो है हो गया इसका क्या कैपिटल, डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यूनाइटेड स्टेट्स है क्योंकि यहाँ पे कितने स्टेट्स प्रेजेंट है, 50 स्टेट्स प्रेजेंट है। तो यूएसए जो है वो 50 स्टेट्स के मिलने से बना है और इसमें जो लार्जेस्ट स्टेट है, सबसे बिगेस्ट स्टेट जो है उसका नेम क्या है, अलास्का। ऊपर उसका पोजीशन हम लोगों ने देखा है। और फर्स्ट नंबर पे अलास्का हो गया और सेकंड नंबर पे आता है टेक्सास और थर्ड नंबर पे है कैलिफोर्निया स्टेट। यहाँ पे कैलिफोर्निया प्रेजेंट है और ये कैलिफोर्निया का ही लोअर पार्ट है तो हम लोग इसको साउथ कैलिफोर्निया के नेम से भी जानते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो बिगेस्ट स्टेट है वो हो गया
अलास्का फर्स्ट, और सेकंड है टेक्सास, और थर्ड है कैलिफोर्निया। उसके बाद हम लोग अगर इस कंट्री के लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो लार्जेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क। यहाँ पे न्यूयॉर्क का पोजीशन हम लोग देख सकते हैं, ये है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क जो है वो इस कंट्री का मतलब यूएसए का लार्जेस्ट सिटी है। लेकिन अगर हम लोग इस कॉन्टिनेंट के लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो वो है मैक्सिको सिटी, जो कहाँ प्रेजेंट है, तो मैक्सिको में प्रेजेंट है। तो यूएसए का लार्जेस्ट सिटी जो है वो हो गया न्यूयॉर्क, लेकिन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो लार्जेस्ट सिटी है वो है मैक्सिको सिटी। अगर हम लोग मैक्सिको और न्यूयॉर्क को कंपेयर करें या वर्ल्ड के सिटीज़ को कंपेयर करें तो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट नंबर पे आता है मैक्सिको सिटी, सेकंड नंबर है टोक्यो का, तो टोक्यो जो है जापान में प्रेजेंट, और थर्ड नंबर पे आता है न्यूयॉर्क। तो इसको याद रखेंगे हम लोग। और साथ ही जो ये वाशिंगटन डीसी है, यहाँ पे दो फेमस इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है। नाम क्या क्या है उनका, तो उनका नेम है वर्ल्ड बैंक, याद रखेंगे इसको हम लोग। और एक दूसरा है क्या, IMF। फर्स्ट क्या है, वर्ल्ड बैंक, जो कहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ वाशिंगटन डीसी में, और सेकंड नंबर है IMF। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इस तरीके से याद रखेंगे। और अमेरिका का लार्जेस्ट सिटी क्या हो गया, तो न्यूयॉर्क सिटी। उसके बाद इसका जो एक पार्ट है ऊपर भी प्रेजेंट है, जिसका नेम क्या है, अलास्का नेम है, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो ये रहा यूएसए का एक पार्ट जिसका नेम क्या है, अलास्का। तो ये अलास्का है, यहाँ पे अलास्का रेंजेस भी प्रेजेंट है, और साथ में नीचे में हम लोग यहाँ देख सकते हैं गल्फ ऑफ अलास्का, तो यूनाइटेड स्टेट्स का ही ये पार्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस पार्ट के बारे में क्या है, तो अलास्का में जो प्रेजेंट ये अलास्का रेंजेज है, इसका जो हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले, वो इस कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक है। और इसका हाइट कितना है माउंट मैकिनले का, तो वो है 6194 मीटर। तो इसको याद रखेंगे, ये इस कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक है, और इसका हाइट कितना है 6194 मीटर। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के का जो भी यूएसए कंट्री का जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस था और जो फैक्ट था। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं मैक्सिको के बारे में। तो मैक्सिको का सबसे पहले हम लोग मैप थोड़ा सा देखते हैं। तो ये मैक्सिको का मैप है, हम यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिको कंट्री जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है, ये रहा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका का जो ये कंट्री है मैक्सिको, इससे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। 23.5 डिग्री जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो मैक्सिको कंट्री से ही पास होता है। उसके बाद मैक्सिको की हम लोग देख सकते हैं ईस्ट साइड में प्रेजेंट है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और वेस्ट में प्रेजेंट है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो इसको याद रखेंगे हम, मैक्सिको के ईस्ट में प्रेजेंट है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और वेस्ट में प्रेजेंट है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। उसके बाद मैक्सिको से लेकर साउथ अमेरिका तक का जो पार्ट है इसे लैटिन अमेरिका के नेम से भी जाना जाता है। और साथ में यहाँ पे हम लोग ये सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंट्री का जो नेम था, 7 कंट्री जो थे जो मिलकर सेंट्रल अमेरिका बना रहे, उसका नेम यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ग्वाटेमाला है, बेल्जी हो गया, उसके बाद यहाँ पे सल्वाडोर दिखाया गया है। तो ये सब मिलकर बनाता है सेंट्रल अमेरिका। तो अभी हम बात कर रहे हैं मैक्सिको कंट्री की। तो मैक्सिको कंट्री का कैपिटल क्या है, तो इसका कैपिटल है मैक्सिको सिटी, जो कि क्या इस कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट सिटी है। साथ में यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज किया जाता है, नेशनल लैंग्वेज जो इस कंट्री का वो है स्पेनिश। और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट ये याद रखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कंट्री से होकर पास होता है। और ये मैक्सिको कंट्री जो है इसके बाद वाला जो पार्ट है वो सेंट्रल अमेरिका के नेम से जाना जाता है। तो इसको इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग याद रखेंगे। और साथ में यहाँ पे हम लोग अब वेस्ट इंडीज़ को भी देख सकते हैं। ये वेस्ट इंडीज़ वाला पार्ट है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे आइलैंड है जो मिलकर वेस्ट इंडीज़ बनाते हैं। यहाँ कैरेबियन सी का लोकेशन हो गया, क्यूबा, जमैका, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, वेस्ट इंडीज आइलैंड का ग्रुप। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्री हो गया। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा ग्रीनलैंड को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि ग्रीनलैंड जो है उसका पोजीशन क्या है। तो यहाँ हम लोग ग्रीनलैंड के मैप को देख सकते हैं, ये रहा ग्रीनलैंड। यहाँ नीचे आपको डेनमार्क लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। डेनमार्क एक कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट का। तो ग्रीनलैंड का ज्योग्राफिकल पोजीशन जो है वो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। लेकिन अगर हम लोग
इसका पॉलिटिकल देखें व्यूज, तो ये पॉलिटिकल एसोसिएटेड है किसके साथ, तो यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ग्रीनलैंड के बारे में, क्या, तो इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड ऑन द प्लानेट। क्या है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लानेट है, मतलब ये सबसे बड़ा आइलैंड है इस प्लानेट का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड, जो कि लोकेटेड है किसके बीच में, तो आर्कटिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के बीच में। मतलब यहाँ अटलांटिक ओशियन का ये जो पार्ट प्रेजेंट है, तो इसके बीच में प्रेजेंट है क्या, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड के बारे में बोल सकते हैं इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशियंस। साथ में यह किंगडम किस कंट्री का है, तो वो है डेनमार्क का। तो ग्रीनलैंड जो है वो पॉलिटिकली और साथ में कल्चर पे भी इफेक्ट डालता है यूरोप। तो ये पॉलिटिकली और कल्चर के अकॉर्डिंग एसोसिएटेड है किस कॉन्टिनेंट के साथ, तो यूरोप के साथ। और कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में एक स्ट्रेट प्रेजेंट है जिसका नेम है डेविस स्ट्रेट। यहाँ पे हम लोग बैफिन वे देख सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट कंट्री हो गया। अब चलिए हम लोग इस कॉन्टिनेंट के फिजिकल मैप को स्टडी करते हैं। फिजिकल डिवीजन क्या क्या है इस कॉन्टिनेंट का उसको देखते हैं, उसके लोकेशंस को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस कॉन्टिनेंट का जो इम्पोर्टेंट लैंड फॉर्म है उसका डिवीजन देखते हैं, मतलब फिजिकल डिवीजन क्या क्या है। तो अगर हम ब्रॉडली डिवाइडेड करें तो ये वाला जो पार्ट है इस कॉन्टिनेंट का, ये माउंटेन वाला पार्ट है, यहाँ ये भी अलास्का रेंज प्रेजेंट है और कुछ इधर भी एप्लेशियन माउंटेन इधर भी प्रेजेंट है। और ये हो गया ग्रेट प्लेन इस कॉन्टिनेंट का, ये हो गया प्लेट्यू वाला पार्ट, कैनेडियन सील प्रेजेंट है, वर्ल्ड का फेमस है क्योंकि यहाँ बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। और उसके बाद ये हो गया कोस्टल लाइन वाला पार्ट, ये भी है। तो ये ब्रॉड डिवीजन हो गया, फिजिकल डिवीजन हो गया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। अब चलिए हम लोग सबसे पहले जो है इसके माउंटेन को देखते हैं। तो कौन कौन से माउंटेन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ का जो माउंटेन है वो है रॉकी माउंटेन, जो कि क्या है इस कॉन्टिनेंट का लॉन्गेस्ट माउंटेन है। लेकिन अगर वर्ल्ड से कंपेयर करें तो वर्ल्ड में जो लॉन्गेस्ट माउंटेन है उसका नेम है एंडीज माउंटेन, जो कहाँ प्रेजेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो वर्ल्ड का जो फर्स्ट नंबर में जो हो गया लॉन्गेस्ट माउंटेन वो है एंडीज, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है। लेकिन ये रॉकी माउंटेन जो है ये इस कॉन्टिनेंट का तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन है, लेकिन वर्ल्ड से कंपेयर किया जाता है तो इसका पोजीशन जो है सेकेंड पोजीशन है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अलास्का रेंज, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है अलास्का रेंज है। अलास्का रेंज के पोजीशन को देखिए, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो ये जो अलास्का रेंज है ये रॉकी माउंटेन का ही पार्ट है जो कि अलग हो चुका है। तो अलास्का रेंज इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इसका जो इस रेंज का जो हाईएस्ट पीक है उसका नेम है माउंट मैकिनले, और साथ में इसका हाइट भी बताए थे 6194 मीटर, जो कि क्या है इस कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक है। तो ये तो अलास्का रेंज का हाईएस्ट पीक हो गया, साथ ही इस कॉन्टिनेंट का भी हाईएस्ट पीक यही है। लेकिन रॉकी माउंटेन का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, तो उसका नेम है माउंट इल्वर्ट। तो माउंट इल्वर्ट जो है वो रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट पीक है। और साथ ही रॉकी माउंटेन का पार्ट जो है कनाडा में भी प्रेजेंट है, क्योंकि इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो रॉकी माउंटेन जो है वो फैला हुआ है कनाडा से लेकर पूरा मैक्सिको के पार्ट तक, मतलब पूरे नॉर्थ अमेरिका में ये फैला हुआ है। तो कनाडा में जो प्रेजेंट माउंटेन है उसका जो हाईएस्ट पीक है उसका नेम है माउंट लोगन। तो हम लोग याद रखेंगे रॉकी माउंटेन के हाईएस्ट पीक का नेम हो गया माउंट इल्वर्ट, अलास्का रेंज के हाईएस्ट पीक का नेम है माउंट मैकिनले, जो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक है, और कनाडा में जो प्रेजेंट हाईएस्ट पीक है उसका नेम है माउंट लोगन। तो ये हो गया माउंटेन के बारे में। चलिए उसके बाद हम लोग इस कॉन्टिनेंट का जो इम्पोर्टेंट लेक्स है उसको देखते हैं। तो लेक्स को समझना है तो हम लोग इसके फिजिकल मैप से समझते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही क्लियरली जो है इसके लेक्स को दिखाया गया है। तो इस कॉन्टिनेंट का जो सबसे फेमस लेक है उसका नेम है ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 5 लेक्स के मिलने से बना है, और साथ में ये जो लेक्स है ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर प्रेजेंट है। मतलब ये लेक्स जो है यूएसए और कनाडा के बीच बॉर्डर बनाते हैं, लेकिन इसमें से 4 लेक्स जो है वही सिर्फ प्रेजेंट है बॉर्डर पे, लेकिन एक लेक्स जो है वो पूरा का पूरा यूएसए में प्रेजेंट है, जिसका नेम है लेक मिशिगन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये लेक मिशिगन जो है वो यूएसए में प्रेजेंट है। अगर हम लोग को इस 5 लेक्स का नेम याद करना है तो हम लोग एक फॉर्मूला से याद कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, होम्स, HOMES। तो इस फॉर्मूला से हम लोग इस 5 लेक्स का नेम याद कर सकते हैं। क्या क्या नेम है, तो H फॉर हो गया लेक ह्यूरॉन, O फॉर ऑन्टारियो, लेक ऑन्टारियो, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये लेक ऑन्टारियो है। उसके बाद लेक ह्यूरॉन है,
H फॉर हो गया, उसके बाद M फॉर हो गया लेक मिशिगन, उसके बाद नेक्स्ट है ई लेक ईरी यहाँ पे दिख रहा है, और एस से है लेक सुपीरियर। तो इस तरीके से ये 5 लेक्स हो गए। लेकिन ये जो लेक्स है अगर हम लोग इसको एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो इसका ये सीक्वेंस नहीं है, मतलब हम लोग बस नेम याद रखने के लिए HOMES जो ये फॉर्मूला है उसका हेल्प लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग एरिया के अकॉर्डिंग देखें इस लेक्स को तो सबसे पहले आएगा लेक सुपीरियर, सेकंड नंबर पे है लेक मिशिगन, थर्ड है लेक ह्यूरॉन, फोर्थ लेक ईरी, और 5 नंबर पे आता है लेक ओंटारियो। तो बस नेम याद रखने के लिए हम लोग होम्स वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये लेक्स हो गए। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि लेक ईरी और लेक ओंटारियो इसके बीच में एक वाटरफॉल प्रेजेंट है जिसका नाम है नियाग्रा वाटरफॉल। तो इसको हम लोग याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। किसके बीच प्रेजेंट है? तो लेक ईरी और लेक ओंटारियो के बीच वाटरफॉल जिसका नेम है नियाग्रा वाटरफॉल। और साथ में ये जो ग्रेट लेक्स है इसी पोर्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड प्रेजेंट है जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का फेमस ग्रासलैंड है जिसका नेम है प्रेयरी ग्रासलैंड। तो याद रखेंगे ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है तो इसका जो ग्रेट लेक्स वाला पार्ट है उसमें ही प्रेजेंट है एक ग्रासलैंड इस पार्ट में जिसका नाम है क्या? प्रेयरी ग्रासलैंड। तो इसको याद रखेंगे। चलिए इसके हम लोग फिर से इसके फिजिकल मैप पे चलते हैं क्योंकि उसमें अब हम इसी मैप पे हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट रिवर को भी देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रिवर जो है यहाँ प्रेजेंट है। तो अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा का जो इम्पॉर्टेंट रिवर है उसका नेम है मतलब ऐसे तो बहुत सारे रिवर यहाँ प्रेजेंट है लेकिन जो इम्पोर्टेंट रिवर है उसी को हम स्टडी करेंगे। तो कनाडा का जो इम्पोर्टेंट रिवर है उसका नाम है मैकेंजी रिवर। तो इसको याद रखेंगे। ये कनाडा का रिवर हो गया, लॉन्गेस्ट रिवर कनाडा का हो गया। उसके बाद हम लोग USA के रिवर को देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिख सकता है ये हो गया मिसौरी रिवर और यहाँ पे प्रेजेंट है मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर को याद रखेंगे, बहुत ही लॉन्गेस्ट रिवर है। और साथ में आपको यहाँ पे कोलोराडो रिवर भी दिख सकता है, सेंट लॉरेंस रिवर भी यहाँ प्रेजेंट है, ओहियो रिवर भी यहाँ पे दिख सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गए इस कॉन्टिनेंट के। तो चलिए अब हम लोग इसके फिजिकल मैप में चलते हैं फिर से। इस कॉन्टिनेंट के फिजिकल मैप को फिर से देखते हैं क्योंकि अब जो भी बचा हुआ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है उसको हम लोग लोकेट करेंगे। तो ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का फिजिकल मैप। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं ग्रेट लेक्स का पोजीशन क्योंकि हम लोगों ने पिछले पॉलिटिकल मैप में इसको अच्छे से देखा है। तो ये ग्रेट लेक्स हो गया, 5 लेक्स के मिलने से बना हुआ है जिसको याद करने के लिए हम लोग होम्स फार्मूला का यूज करते हैं। कौन कौन से लेक्स है फिर से नेम बोलते हैं इसका। तो लेक ह्यूरॉन हो गया, ओंटारियो, मिशिगन, सुपीरियर एंड लेक ईरी। तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद ये कैनेडियन सील्ड है, मिनरल्स के लिए बहुत ही फेमस है। उसके बाद ये कोस्टल प्लेन वाला पार्ट हो गया तो इसको याद रखेंगे। ये है गल्फ ऑफ अलास्का प्रेजेंट, लैब्राडोर सी हो गया यहाँ पे, ये हडसन बे है तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये इम्पॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन हो गया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। चलिए नेक्स्ट हम लोग इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको डिस्कस करते हैं। इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं तो ये कुछ पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका के बारे में, समथिंग अबाउट नॉर्थ अमेरिका। तो चलिए इसको हम लोग अब 1 बाय 1 स्टडी करते हैं और साथ में इस फैक्ट्स को याद करते चलेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है? नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट नंबर किसका है? एशिया का, सेकंड अफ्रीका और थर्ड नंबर पे आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका। सेकेंड पॉइंट है 23 होगा तो इसको याद रखेंगे। ये क्या हो जाएगा? 23 कंट्रीज मेकअप द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है वह 23 कंट्रीज के मिलने से बना है। नॉर्थ अमेरिका का पॉपुलेशन क्या है? तो अबाउट 502 मिलियन पीपल जो है यहाँ रहते हैं। और यहाँ के मतलब जो नॉर्थ अमेरिकन्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंट लैंग्वेज क्या क्या है? इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच। तो इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच बोलने वाले यहाँ पे लोग पाए जाते हैं। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो उसका नेम रखा गया है अमेरिको वेस्पुसी के नेम से। अमेरिको होगा यहाँ पे। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट का नेम जो है एक इटालियन एक्सप्लोरर के नेम पे रखा गया जिसका नेम है अमेरिको वेस्पुसी। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिको सिटी जो कि मैक्सिको में इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो लार्जेस्ट सिटी है वो क्या है? मैक्सिको सिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ सभी टाइप के क्लाइमेट जो है पाए जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है इसका माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का में प्रेजेंट है। ये इस कॉन्टिनेंट का टॉलेस्ट पॉइंट है, तो इसको याद रखेंगे। रॉकी माउंटेन जो है वो लार्जेस्ट माउंटेन है, इस कॉन्टिनेंट का लॉन्गेस्ट माउंटेन है। लेकिन अगर हम लोग हाइट की बात करें, मतलब हाईएस्ट पीक की, तो वो अलास्का रेंज में प्रेजेंट है, जिसका नेम है माउंट मैकिनले। नेक्स्ट कुछ फैक्ट है यहाँ पे दिया हुआ। अभी जैसे कि हम लोगों ने स्टडी किया कि इस कॉन्टिनेंट का जो लार्जेस्ट सिटी है वो है मैक्सिको सिटी, और वो प्रेजेंट कहाँ है, तो मैक्सिको में। उसके बाद लार्जेस्ट कंट्री जो है यूनाइटेड स्टेट्स नहीं होगा, वो क्या होगा, कनाडा। तो कनाडा जो है इस कंट्री का लार्जेस्ट इस कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट कंट्री है। नेक्स्ट पॉइंट, द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका इज द मिसिसिपी रिवर। ये इसका पोजीशन कहाँ है, किस कंट्री में है, तो यूएसए। तो यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेजेंट जो मिसिसिपी रिवर है वो इस कॉन्टिनेंट का लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट, लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। 5 ग्रेट लेक्स जो है उसमें प्रेजेंट जो लेक है लेक सुपीरियर, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, तो यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे। द कंट्री ऑफ ग्रीनलैंड इज़ द बिगेस्ट आइलैंड ऑन द प्लानट। और इस कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट जो एक कंट्री है ग्रीनलैंड, वो क्या है, इस प्लानट का बिगेस्ट आइलैंड है। तो इसको भी याद रखेंगे, जहाँ पे किसका किंगडम है, डेनमार्क का। तो इसलिए ये पॉलिटिकली एसोसिएटेड है यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ। लेकिन अगर इसका हम लोग पोजीशन देखते हैं तो वो आता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। द नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स आर थॉट टू हैव बीन नेम्ड आफ्टर इटालियन एक्सप्लोरर अमेरिगो वेस्पुसी। तो इसको याद रखेंगे कि ये नेम किसके नेम पे रखा गया, तो एक एक्सप्लोरर के नेम पे, जिनका नेम है अमेरिगो वेस्पुसी। कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। क्या है ये पॉइंट, नॉर्थ अमेरिका इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट हैज एवरी काइंड ऑफ क्लाइमेट। नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे क्या है, सभी प्रकार के क्लाइमेट जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यू वर्ल्ड। इसको न्यू वर्ल्ड के नेम से भी जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, तो मेज, व्हीट एंड सोयाबीन का। मेज का तो ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट मेज का प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो इसको याद रखेंगे। साथ ही कुछ टेक्नोलॉजिकल कंपनीज का ये होम भी है, जैसे गूगल, फेसबुक, एप्पल का। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज का यहाँ पर होम भी है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग जो भी अभी तक हम लोगों ने लोकेशंस लोकेट किया है उसको लोकेट करने का प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस पेज। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशन हम लोगों ने लोकेट किया है उसको लोकेट करने का प्रैक्टिस किया, उसको यहाँ पे लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये कौन सा पार्ट है, तो ये है कनाडा। तो इसको याद रखेंगे, ये कनाडा हो गया, जिसका एक्सटेंशन पूरा यहाँ तक है। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, तो ये है USA। तो इसको याद रखेंगे। और साथ में USA कंट्री का ही ये पार्ट है, जिसको हम लोग अलास्का के नेम से जानते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, तो मैक्सिको। इसको याद रखना है, मैक्सिको सिटी, जो कि इस कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट सिटी है, और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी माना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है ग्रीनलैंड। तो इसको याद रखेंगे। ये हो गया वेस्ट इंडीज ग्रुप, और ये है हमारा सेंट्रल अमेरिका का पार्ट, जो कि 7 कंट्रीज के मिलने से बना है। यहाँ पे आर्कटिक ओशियन प्रेजेंट है। इधर कौन सा ओशियन प्रेजेंट है, अटलांटिक ओशियन। यहाँ पैसिफिक ओशियन, और यहाँ क्या प्रेजेंट है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये हडसन बे का पोजीशन है, तो इसे याद रखेंगे। उसके बाद ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में एक स्ट्रेट है, जिसका नाम क्या था, डेविस स्ट्रेट। और अलास्का, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गल्फ ऑफ अलास्का। इसको भी याद रखेंगे हम लोग। यहाँ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया प्रेजेंट है। तो ये जो मैक्सिको है, इसके ईस्ट साइड में प्रेजेंट है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और वेस्ट में प्रेजेंट है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो इसको याद रखेंगे। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 23.5 डिग्री जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो इसी मैक्सिको कंट्री से होकर पास होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हो गया जिसको हमने लोकेट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को स्टडी करेंगे डिटेल में, उसके मैप को भी स्टडी किया जाएगा। देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।